हाय गाइस, मैं हूं दीप और आप सभी देख रहे हैं दीप फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे ब्लैक मनी क्या होती है, हवाला क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है और किन देशों को जो है टैक्स हेवन कहा जाता है। और इनसे बचने के लिए जो नेशनल और इंटरनेशनल कानून बना है जिसे हम PMLA कहते हैं और FATF कहते हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो इससे के बारे में बात होगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लैक मनी क्या होती है। ब्लैक मनी काले रंग का धन नहीं होता है, ये वो धन होता है जिस पे जो है टैक्स पे नहीं किया जाता है। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको जो है 5 लाख अगर आप सालाना कमा रहे हैं तो आपको जो है उस पर ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप सालाना 5 लाख से कम कमा रहे हैं तो आपको जो है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई आदमी है, वो सालाना 10 लाख रुपए कमा रहा है और उस पर जो है GST लग रही है 18% और जो है 2% ले जाता है बैंक, जिसे हम कहते हैं गेट अवे, और फिर बाद में उस पर 30% जो है इनकम टैक्स लग जाता है। तो टोटल उस पर जो है 50% जो है टैक्स लग जाता है। तो इसका मतलब है कि उसको अपने 10 लाख में से 5 लाख जो है सरकार को देने पड़ेंगे। और अगर उसने ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके कमाया होगा 10 लाख, तो वो देने से इनकार करेगा और अपने पास ही रख लेगा कि इतना पैसा मैंने ऐसे कमाया है तो मैं क्यों दूँ सरकार को। तो उसे जो है हम ब्लैक मनी कहते हैं। ये टैक्स देना भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर जैसे अभी देखिए वैक्सीन लग रही है फ्री में या फिर कोई भी काम हो रहा है सरकार की तरफ से, तो इन्हीं टैक्स की बदौलत ही होता है। तो ये टैक्स देने में बहुत ज़रूरी होता है। इस इनकम टैक्स से बचने के लिए 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है हवाला और दूसरा होता है मनी लॉन्ड्रिंग। हम पहले हवाला समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई इंडिया का आदमी ईरान में जाके काम कर रहा है और वो वहाँ पर 40 से 50 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो वो जब अपने घर इंडिया में भेजेगा पैसे तो वो सीधा 40 से 50 हज़ार रुपये डाल देगा बैंक में, उसका कोई टैक्स नहीं पड़ेगा उसको। अगर वो वहाँ पर 5 लाख कमा रहे हैं या 5 लाख से ऊपर कमा रहा है, करोड़ों में कमा रहा है, तो उसे जो है भेजने में दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पर आगे तो 50% कट जाएगा, तो वो जो है आधा का आधा रह जाएगा। तो इससे के लिए आता है हवाला। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे ईरान में राम नाम का बंदा काम कर रहा है और उसे जो है 10 करोड़ रुपये इंडिया भिजवाने हैं शाम के पास। तो अगर वो बैंक में भिजवाएगा तो उसका जो है 50% तो ऐसे ही काटा जाएगा, तो बचा कितना, 5 करोड़। तो इससे बचने के लिए वो ईरान में जो है एक हवाला डीलर से मिलेगा जो उससे अपना 10 करोड़ रुपया देगा। और जो है वो ईरान का डीलर है, जो हवाला डीलर है, उसे एक पासवर्ड बताएगा कि ये पासवर्ड जो है अपने दोस्त शाम को बता दीजिए। और फिर हवाला डीलर अपने जो है पार्टनर को फ़ोन करेगा जो इंडिया में होगा और उसे बता देगा कि ऐसे ऐसे बात है भैया, 10 करोड़ रुपये को पहुँचाना है शाम को, तो पहुँचा दीजिए। तो जो डीलर है इंडिया वाला, तो वो शाम को कॉन्टैक्ट करेगा या फिर उससे जाकर मिलेगा और उसे जो है 10 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा। तो ऐसे जो है ये हवाला काम करता है और ये इसका बहुत कम चार्ज करते हैं। हवाला डीलर जो होते हैं बहुत ही कम चार्ज करते हैं। अब हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हम जो है पिछले वाली एग्जांपल ही आगे बढ़ाएंगे। जैसे ईरान का हवाला डीलर था, उसने जो है राम से 10 करोड़ रुपये लिए और जो है शाम को आगे पहुँचा दिए, पर उसने जो है 10 करोड़ अपने पास ही रखे, उसको इंडिया नहीं भेजे, अपने पास ही रखे। और ऐसे करते करते उसने पता नहीं कितने पैसे भिजवाए होंगे। तो मान लीजिए उसके पास 100 करोड़ रुपये जमा हो गए बल्क में, मतलब 100 करोड़ रुपये उसके पास ही पड़ा है और उसे जो है इंडिया भी पहुंचाना है अभी। तो इसके लिए जो इंडिया में शेल कंपनी, खोखली कंपनी खुलवा देते हैं और उनमें जो है ईरान से ही जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। और जब ऐसी इस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है बाहर से, तो इस पर जो है टैक्स नहीं पड़ता है। ऐसे ही धीरे धीरे करते इन्वेस्टमेंट करते करते वो जो है अपना 100 करोड़ रुपया पूरा का पूरा इंडिया में इन्वेस्ट कर दे खोखली कंपनी में। जब प्रोसेस पूरा हो जाता है पैसे ट्रांसफ़र करने का, तो ये बाद में घोषित कर देते कि ये कंपनी लॉस में चली गई या फिर कोई आग लग गई कंपनी में, तो वो कंपनी क्लोज़ हो जाती है। ऐसे ही जो है पूरा का पूरा ट्रांसफ़र मनी लॉन्ड्रिंग काम करती है। कई तरीके होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, पर ये जो है शेल कंपनी जो है ज़्यादा मशहूर। अब जैसे इंडिया को पता चलेगा कि ईरान से जो है इलीगल ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इंडिया जो है ईरान से पूछेगा कि भाई बताओ किसने ट्रांजैक्शन की, कैसे की। तो ईरान जो है इंडिया को बता देगा कि ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन हुई थी, क्योंकि इंडिया ने जो है कई देशों के साथ संधि की हुई है कि अगर ऐसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है आपस में शेयर कर सकते हैं। पर दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो ऐसे इंफॉर्मेशन पर जो है बैन लगाई हुई है उन्होंने। जैसे स्विट्ज़रलैंड और मॉरिशस में ऐसा कानून है कि अगर कोई भी आ जाए तो हम उससे जो है ऐसी ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं बताएंगे जब तक वो आदमी नहीं आएगा जिसने ट्रांजैक्शन की हो, या फिर जो है ट्रांजैक्शन जिसको हुई हो वो आदमी नहीं आएगा, तब तक वो नहीं बताएंगे। तो इसीलिए जो है इनको टैक्स हेवन कहा जाता है। यहाँ पर जो ब्लैक मनी है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है ब्लैक मनी। इससे बचने के लिए जो है इंडियन सरकार ने एक कानून लागू किया था जिसे हम कहते हैं PMLA। ये 2002 में लागू हुआ था और इसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके तहत अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग में फंसते हैं तो आपको जो है 3 साल की सज़ा होती है
और जो है फ़ाइन अलग से पड़ता है। ऐसा एक इंटरनेशनल कानून भी है जिसे हम कहते हैं FATF। ये लागू हुआ था 1989 में। इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये टास्क फोर्स पूरी दुनिया पे नज़र रखती है कि कहाँ पर जो है फंडिंग ज़्यादा हो रही है, किस देश से जो है टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही या फिर कोई भी इलीगल फंडिंग तो नहीं हो रही। अगर उनको किसी भी देश पे शक होता है तो उनमें जो है ग्रे लिस्ट कर दिया जाता है। और अगर जब वो ग्रे लिस्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है कोई भी इन्वेस्टर जाने से घबराता है या फिर कोई भी बैंक लोन देने से घबराता है, क्योंकि वहाँ पर जो है FATF की पूरी नज़र होती है। अगर वो फिर भी नहीं सुधरता, वो देश टेरर फंडिंग करता है या इलीगल फंडिंग करता है, तो उसे जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ पर जो है पूरा का पूरा ही बंद हो जाता है, कोई भी इन्वेस्टर नहीं आता वहाँ पर, और जो है बैंक लोन में नहीं देते उनको। ऐसे जो है पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है टेरर फंडिंग कर रहा था, तो FATF ने इन्हें जो है ग्रे लिस्ट कर दिए गए। अगर ये पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरते तो इन्हें जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, और जो है वर्ल्ड बैंक हो गया या एशियन बैंक हो गया, इन्हें लोन नहीं देंगे और इन्वेस्टर भी यहाँ पर आने कम हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ब्लैक मनी क्या होती है, हवाला क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है और टैक्स हेवन किन देशों को कहा जाता है, तो PMLA और FATF क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।